इज्जत को कितना नीलाम करेगा तू? पापा जी सब ठीक? क्या कर रहा था इस लड़की के साथ कमरे में तू? सुमन जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ? ये कचरा आंटी हमारे कमरे में क्या कर? ये तुम ऐसे टॉवल में क्यों घूम रहे हो? अंकल जी, दीदी, मुझे कोई बताएगा कि ये लड़की हमारे कमरे में तीर्थ के साथ ये सब चल क्या रहा है? बेटा, इस कमरे में क्या चल रहा था तुम्हें ना ही बताएं तो अच्छा है। पापा गलत टाइम पे गलत जगह आ गए। क्यों? भाई जी, आप बताएंगे मेरी बेटी को कि क्या चल रहा था इस कमरे में? कुछ नहीं हो रहा अंकल, आप सब गलत समझ रहे हैं। देखिए ना, ये हल्दी गिर गई थी मेरे कपड़ों पे, वो भी देखिए। मैं इसलिए आई थी कपड़े चेंज करने। ऑफ कोर्स, लेकिन चेंज करने के लिए तुम्हें तीर्थ भैया का ही कमरा मिला क्या? मुझे नहीं पता था ये किसका कमरा है, और ये भी नहीं पता था कि बाथरूम के अंदर नेताजी है। मुझे आंटी जी ने बोला कि ऊपर जाके यहाँ पर आना है। कौन आंटी? कौन आंटी? गीतांजलि ने? गीतांजलि! अजी मम्मी जी ने कहाँ कुछ कहा होगा। मैं आपको बताती हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने आज तक किसी के बारे में सच कहा है जो आज कहेगी। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैडम, सच्ची। गीतांजलि! क्या हुआ क्या? अब आंटी जी सच बताएंगी कि उन्होंने ही मुझे बोला था कि ऊपर जाके कॉरिडोर में राइट वाले कमरे में जाके चेंज कर लो। क्या कह रही हो तुम सुमन? मैं तुम्हें क्यों इस कमरे में आने के लिए कहूंगी? ये तो मेरे तीर्थ का कमरा है, दूल्हे का कमरा है। मैं तुम्हें तीर्थ के कमरे में क्यों भेजूंगी भला? मैंने तो तुम्हें गेस्ट रूम में जाने के लिए कहा था, और गेस्ट रूम यही है लेफ्ट में। नहीं आंटी जी, आपने राइट वाला कमरा बोला था। सुमन, ये मेरा घर है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा राइट में है, कौन सा लेफ्ट में है। ये तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आंटी जी प्लीज, आप ऐसे झूठ मत बोलो। आपके झूठ की वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, प्लीज। सुमन जी, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने आज तक झूठ नहीं बोला है, मेरे लिए भी नहीं। तो आप सोच समझ के बात करिए, किससे बात कर रही हैं आप, समझी? सुमन जी, सब लोग जानना चाहते हैं, आप प्लीज सोच समझ के बोलिए कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। देखिए, मैं जानता हूं आपके पास कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, तो प्लीज सबको बताइए। तो मैंने बोला ना, आंटी जी ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं क्यों जानबूझ के आपके कमरे में आऊंगी नेताजी? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या बेवकूफ समझती हो हम सबको? सब पता है मुझे, तुम जैसी लड़कियों का यही एक प्लान होता है। मेरे जैसी लड़कियां? आप ये क्या बोल रहे हो? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। जय जी, मैंने इसके परिवार को बात करते सुना था, ये तीर्थ और इस लड़की की जोड़ी बनाना चाह रहे हैं। और तुम्हारी बुआ क्या बोल रही थी मेरी बेटी को? ये तीर्थ के साथ डायन की बहन की जोड़ी सही लग रही है क्या? इस कृतिका की जगह अगर मेरी सुम्मी होती तो कितना अच्छा होता ना। तुम जैसी लड़कियों का ना यही एक प्लान होता है कि एक अमीर घर के लड़के की शादी में जाकर उसके साथ जो बात मैं बोलने में भी शर्मा रहा हूं, वो बात ये लड़की करने वाली थी। तीर्थ की शादी कृतिका के साथ हो, उससे पहले ये लड़की नहीं। बस तू बेशर्मी की हद पार कर रही है।
झूठ बोल रही है? चल। पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज समझिए, वो हो सकता है सच बोल रही हो। परिवार के हर सदस्य का फर्ज होता है कि वो अपनी परिवार की इज्जत को बचाए। इस कचरे को इस घर में तू ले आया है, इस कचरे को मैं आज घर के बाहर फेंकूंगा। अंकल जी मेरे, प्लीज अंकल जी। पापा मेहमान है, बाहर में गई बदनामी होगी। सुनिए, रुकिए ना जरा। ये भूमि और बुआ भी फोन नहीं उठा रहे। कहाँ है यार मम्मी, ये फोन नहीं उठा रही। क्या हो रहा होगा वहाँ पे? वो काम कर रही है माँ, काम चल रहा है ना, वो फोन कर लेगी, तो उसे काम करने दे। ऋषि बैठ जा तू। ये जो गुलशन और पूर्णा का कांड हुआ उसके बाद आपको डर नहीं लग रहा है क्या? डर है, लेकिन मैं अपना डर अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहती। सुमन वहां पर काम कर रही है, कितनी परेशान होगी वो। उसे मेरे डर की नहीं, मेरी हिम्मत की जरूरत है। नहीं माँ, उसे हमारी जरूरत है। मैं ना एक बार और कॉल करता हूँ उसे। घर से बाहर निकालो। सुम्मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुम्मी को हाथ लगाने की? इसने जो हरकत की है ना, इसे बीच चौराहे में खड़े करके चप्पल से मारना चाहिए। अंकल जी प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया, करने का मौका ही नहीं मिला, भांडा फूट गया। याजी भीख मांगकर आई थी मेरे पास। चंद्रकांत में कल मौका दो, मौका दो, मौका दिया, मौका दिया, और क्या किया इसने मौके का? इस तरह से फायदा उठाया। परिवार को पता है तू ऐसे काम करती है? परिवार को ये कौन है? ये परिवार है तेरा? इस हरकत में ये भी शामिल है? अंकल जी प्लीज, आप ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। कौन है ये? तेरी बहन, छोटी बहन? बताइए। बड़ी बहन जो है बेशर्मी की हद से गुजर गई, अब छोटी को जो है तमीज याद आ रही है। बड़ी बहन ने एक रईस लड़के को हथियाने की कोशिश की, अब ये भी जाएगी छोटी शिकार पे, वही रईस लड़का फंसाएगी। बाप मर गया, अकेली माँ है, पैसे नहीं है। पैसे की जरूरत है, माँ ने पट्टी बढ़ा के भेजी होगी। जाओ भाई, जाओ किसी रईस लड़के को फंसाओ, खानदानी पेशा है इनका। फिर फोन नहीं उठा रही, देखो ना। वो काम कर रही है ना, उसे काम करने दे। वो कितनी भी बिजी रहे, मेरा कॉल उठाएगी वो। पता नहीं क्या हो गया उसे आज। एक काम करता हूँ, नेताजी तीर्थ भैया को करता हूँ, उनको भी तो एक बार ट्राई करूँ ना। नेताजी भी कॉल नहीं उठा रहे। ऋषि, उनकी शादी है बेटा, वो बिजी होंगे ना। सुमन जी मेरी माँ के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती। पता नहीं क्या हो गया सुमन जी को, गलती की है तो सीधे सीधे मान। देखिए ना, ये हल्दी गिर गया था मेरे कपड़ों पे, वो भी देखिए। मैं इसलिए आई थी कपड़े चेंज करने। मुझे नहीं पता था कि बाथरूम में नेताजी हैं। मुझे नहीं पता था ये किसका कमरा है। मुझे आंटी जी ने बोला कि ऊपर जाके यहाँ पे आना है। पर्दा? बाथरूम के बाद पर्दा कौन लगाता है? ये देविका भाभी का इंटीरियर डेकोरेशन भी लगा। ये भगवान, भगवान, मैं कितना बेवकूफ हो सकता हूँ यार। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई कि ये सारा काम देविका भाभी का ही हो सकता है। देविका भाभी ही इस कमरे को डेकोरेट कर रही थी। उन्होंने ही इस पर्दे को बाथरूम के आगे लगवाया था ताकि कुछ नजर ना आए। ईद देविका भाभी ही चाहती थी कि सुमन जी अनजाने में इस रूम में आ जाए।
और जरूर देविका भाभी ने ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की होगी माँ और सुमन जी के बीच में। बहुत हो गया अंकल जी, आपने बहुत बोल लिया और मैंने कुछ ज्यादा सुन लिया, लेकिन अब बस अंकल जी। हमारा गल्ला भले पैसों से ना भरा हो, लेकिन इज्जत हमारी कभी कम नहीं होती। हमारी ईमानदारी पे सवाल उठाने का अधिकार नहीं है आपका, फिर चाहे वो ईमानदारी हमारे काम से हो, हमारे रिश्तों से हो या हमारे अपनों से हो। गलती हमारी है, हमें लगता है हम ईमानदार तो बाकी सब ईमानदार। हमने आपको कुछ ज्यादा इज्जत दी थी और आपने क्या किया? आपकी बहू ने क्या किया? हर कदम पे मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की। पहले ओवन ब्लास्ट, फिर खाना चोरी और अब ये मेरे चरित्र पे उंगली। मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी आपकी बहू का ही हाथ है। एक कचरा आंटी, कुछ भी बोले जा रही हो। इस सब में मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा था तीर्थ भैया के कमरे में जाने के लिए। हाँ, अरे सबने देखा तू कमरे में क्या कर रही थी। आप वही देख रहे हो जो आप देखना चाहते हैं, या जो आपको दिखाया जाता है। अंकल जी, आप नमकीन किंग है ना, चीजों की बारीकों को यूं पकड़ लेते हैं। अब क्यों नहीं देख पा रहे आप? क्यों नहीं पकड़ पा रहे बारीकी इन सब चीजों की? अगर आप नहीं पकड़ पा रहे ना, तो सॉरी अंकल जी, लेकिन आप कच्चे बिजनेसमैन निकले। जो ये नहीं देख पा रहे कि आपकी बहू आप पे ही चाल चल रही है। माँ, नहीं आ रहा है उसका कॉल। देखो, मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा होगा, कैसी होगी वो। आपको टेंशन नहीं हो रही, आप बैठो, मैं ना बस होके आता हूँ उसके पास से। ऋषि, देख सुमी वहाँ है, तो मुझे इतनी चिंता हो रही है। तुम दोनों वहाँ चले जाओगे तो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। चल। हाँ ठीक। पापा जी से बदतमीजी से बात कर रही है। हाँ, तेरी जुबान खींच लूंगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत बहुत है देविका मित्तल। क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, और जो गलत नहीं होते ना, उनकी डेयरिंग की कोई बराबरी नहीं होती। डेयरिंग वेयरिंग वहां दिखा, मेरे घर में नहीं। चल निकल, निकल यहाँ से। डेयरिंग वहां दिखा, चल। आप क्या निकालेंगे मुझे? मैं खुद ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रही हूँ। नहीं करना आपके लिए काम, क्योंकि क्या है ना, धंधा बराबरी वालों से किया जाता है, लेकिन इज्जत में तो आप बहुत छोटे निकले मिस्टर चंद्रकांत मित्तल जी।